बच्चों कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 आपका कैसे है, जो मैंने डॉट वगैरह आपको बताए हैं वो आप कैसे करोगे। इसमें ए की वैल्यू आपकी दी है, बी की वैल्यू दी है, ए डॉट बी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपली आपको करना है ए की वैल्यू जो है ये देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, पहले आप आई को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप जे को 2j को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे -3j प्लस के। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, 3k को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका सिमिलर टर्म वाला जो डॉट प्रोडक्ट है उसका 1 आएगा, मतलब आई डॉट आई आपका, और जे डॉट जे के डॉट के ये आपका बच्चों 1 आएगा। और इसी तरह आई डॉट जे डॉट के इस तरह जो टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे आपके। देखिए ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ मिला क्या है, ये देखिए आई डॉट आई -6j डॉट जे प्लस 3k डॉट के ये मिल गया है। अब आगे देखिए क्या है, आई डॉट आई 1 होता है, वैल्यू पुट कर दी गई है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है -1। तो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आपका आंसर क्या आ गया है यहाँ पे -1। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसमें। देखिए बच्चों ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया है। इसके बेस पे आप आगे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, जो फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चंस जितने हैं, जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसके बेस पे। ठीक है, अब देखिए एक हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, शो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर एट राइट एंगल। आपको बताना है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो राइट एंगल मतलब आपका 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, पहले तो बच्चों इसके लिए आप रोम्बस बनाओ। ये देखिए ये आपका रोम्बस बन गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, इन ए बी सी डी, ए बी आपका जो है सी डी के बराबर है, सॉरी ए बी आपका जो है बी सी के बराबर होगा बच्चों इसमें, क्योंकि आप ये देख रहे हो आइसोसील ट्राइंगल है ना, मतलब सम, ये आपका बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है, आप ये देख सकते हो। तो आपका ए बी बी सी के बराबर होगा ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए मतलब आइसोसील ट्राइंगल इसी को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ए बी आपका बी सी के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, और मॉड ए बी स्क्वायर आपका मॉड बी सी के बराबर होगा। अब हम फिगर से करेंगे तो बच्चों ए सी जो आपका होगा ए बी और बी सी के सम के बराबर होगा, और जो बच्चों आपका बी डी होगा वो बी सी और सी डी के सम के बराबर होगा, बी डी बी सी और सी डी के सम के बराबर। ठीक है, अब बी डी की जब आप वैल्यू निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर सी डी है हमें इसे चेंज करना मतलब उल्टा करना है, तो ये आपका साइन अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन यहाँ आपका माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही चीज़ किया है, इसको उल्टा कर दिया है। सिमिलरली देखिए आगे आप क्या करोगे, इसी की तरह बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया है, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए बी। अब आप ये सोचो डी सी की जगह ए बी रखा क्यों है। जैसे हम ए बी को बी सी के बराबर दिखा सकते हैं इस ट्राइंगल से, उसी तरह बच्चों देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए बच्चों आप ए बी को डी सी के बराबर दिखा सकते हो ना। क्यों दिखा सकते हो, देखो आप, क्योंकि आप जानते हो ये आपका रोम्बस है, और जो ये है वही उसी के इक्वल ये भी आपका होगा, है ना। तो आप यहाँ पे ए बी को डी सी के इक्वल दिखा सकते हो। तो यहाँ वैल्यू कैसे रखी है, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी के जगह ए बी। ठीक है, तो ए सी डॉट बी डी आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ए सी डॉट बी डी ये हमने किया है। तो ए सी है ए बी प्लस बी सी, और बी डी है आपका बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब आप इन्हें क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। ए बी डॉट बी सी आपका जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ए बी आपका ये होगा बी सी माइनस ए बी ये होगा। ठीक है, और आगे करोगे तो क्या होगा, बी सी ब्रैकेट में बी सी माइनस ए बी। अब बच्चों आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ए बी डॉट बी सी माइनस ए बी स्क्वायर यही आएगा ना, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए बी।
और हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो आपका 1 आता है, लेकिन अलग अलग का होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो AB और BC का मल्टीप्लाई 0, BC और A। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मिला AB डॉट BC, ये मिला है, और एक मिला है आपको -BC डॉट AB। ठीक है, तो आप जानते हो ये मल्टीप्लिकेशन में है, एक पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर आप 2 इंटू 1 को 1 इंटू 2 से, ये दो चीज़ लिखी हुई है, तो बच्चों आप इसको कैंसिल करते हो ना, दोनों का सॉल्यूशन 0 आता है। इसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है ये, तो BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आपका 0 के बराबर आएगा। और ये 0 क्यों आएगा आपका, आप यहाँ देख सकते हो AB स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर के बराबर है, तो अगर हम AB की जगह BC रखेंगे तो बच्चों BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा ना ये, तो ये कट जाएगा। फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हो AC परपेंडिकुलर है BD के, ठीक है, सॉरी AC डॉट BD आपका जो बच्चों आया है वो 0 आया है। तो 0 की कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, A डॉट B आपका 0 ही तो आता है ना। तो यहाँ पे आया क्या है, वही तो आया है, AC डॉट BD आपका 0 आया है, तो AC आपका BD के परपेंडिकुलर है। ये हो गया है आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट इसके बेस पे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है आपका, A और B कोई दो वेक्टर है, देन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज गिवन बाय AB साइन थीटा, इट इज़ डिनोटेड बाय A क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आप A डॉट B ये वाला फॉर्म पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्म इसमें। ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, इसका देखिए बच्चों पहले रिमार्क आप देख लीजिए क्या है इसमें। जैसे हमने पैरेलल परपेंडिकुलर वगैरह की कंडीशन बताई थी, उसी तरीके से देखिए आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज आउटर मल्टीप्लिकेशन, इसे हम ये कहते हैं। और अगर टू पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा आपका 0 होगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हो थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री। तो अगर हमने A डॉट B में किया था AB कॉस थीटा, यहाँ देखिए क्या है A क्रॉस B जो आपका है ये है आपका AB साइन थीटा। थीटा की जगह जब रखोगे 0 डिग्री पैरेलल के लिए, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा पैरेलल के लिए, पूरा आपका आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे। और आगे देखिए क्या है, एन कैप को यूनिट नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, तो उसके लिए A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, A क्रॉस B आपका होगा A डॉट B साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये है आपके फॉर्मूले। आगे देखिए क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, देखिए ये क्या है, इसको बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डायग्राम बना हुआ है आपका। A और B कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है और वो पैरेलल नहीं है, जहाँ OA आपको दिया है A वेक्टर, और इसकी वैल्यू आप A भी लिख सकते हो मॉड A की, OB आपको देखिए ये दिया हुआ है, तो मॉड A क्रॉस B जो आपका होगा AB साइन थीटा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है। OACD का एरिया जो होगा आपका बच्चों ये देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। तो देखिए ये क्या फाइनली आपका आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइड A एंड B, ये होगा बच्चों A क्रॉस B वेक्टर में। ठीक है, अब इसका देखिए कुछ इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, इन्हें आप देख लीजिएगा बच्चों, रीड कर लीजिएगा एक बार। ओके, आगे जो आपके और कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं समझा देती हूँ। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, यहाँ भी सेम चीज़ दी हुई है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ दिया हुआ है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ये थी ना। अब आगे देखिए यहाँ प्रूफ कैसे किया है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन से हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, n इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A, n एक आपका यूनिट वेक्टर है जो A के आपके परपेंडिकुलर है, और B आपका क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जब हम इसे A टू B में रोटेट करते हैं, ठीक है,
बी से ए में रोटेट करेंगे देन इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ए से बी में रोटेट करेंगे बच्चों तो वो होगा क्लॉकवाइज, और जब हम ए बी टू ए में करेंगे तो वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। आप जानते हो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका ये जो वेक्टर होगा इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही प्रूविंग की हुई है। इसी टाइप से जो आपकी ये सब प्रूविंग है इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे हम देखते हैं क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के कैप। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक देखिए हमने आपको बताया था ना, इसके पहले इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स बताए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कोई 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ये देखिए आई जे और के। ठीक है, डेफिनेशन से हम करेंगे। हमने आई डॉट वाले में क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई जो होता है 1 होता है ना, और जे डॉट जे सेम वाला अगर हम डॉट करते हैं तो 1 आता है, और अगर हम डिफरेंट का डॉट करेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आता है। बट यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ क्या करोगे बच्चों, आप क्या करो, यहाँ पे आप चलो, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के, ये आपका 0 होगा। अब देखिए बच्चों हम अगर इस तरीके से मूव कर रहे हैं, आई से हम जे की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो के कैप के बराबर होगा। इसके बाद देखिए हम जे से के में जा रहे हैं, तो आपका जे क्रॉस के क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप आपका होगा आई कैप। ठीक है, ये क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका मतलब एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई से जे से के से आई, तो इसीलिए बच्चों आपका देखिए इस तरीके से आ रहा है। अगर यही हम अपोजिट ले लेंगे, मतलब हम जे से आई में जाएंगे तो इसमें क्या होगा, माइनस के कैप हो जाएगा। जे आई से के में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका देखिए कॉन्सेप्ट और हो गया है। आगे देखिए बच्चों हमने जैसे इसके पहले वाले में पढ़ा था ना, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, इसमें देखिए ये है आपका। इसी तरह हमने उसमें एंगल पढ़ा था कॉस, इसमें भी हम एंगल का आगे फॉर्मूला देखेंगे जो है आपका साइन का। ठीक है, देखिए ए और बी कोई 2 वेक्टर हैं, ये इसकी दी हुई है वैल्यू। इसका बच्चों क्रॉस कैसे करोगे, डॉट मैंने समझाया था ना, उसी तरह सिमिलरली आपको क्रॉस करना है। देखिए A1i A2j A3 के ये 3 है, और B1i B2j B3 के ये है आपका। तो आप इसको क्या करोगे, पहले A1i को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर A2j को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, उसके बाद A3k को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए। इसको सॉल्व करने के बाद पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखो आपका ये 0 हो जाएगा, इसके बाद देखिए जो सेम वाले हैं वो आपके 0 हो जाएंगे, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा के कैप, आई डॉट के के जगह आपका आएगा, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है आपका वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसी बेस पे ये प्रूविंग है आपकी। ठीक है बच्चों, देखिए इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी, आपको ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ए के जितने भी आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको देखिए आई जे के में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बी के इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बच्चों देखिए एंगल क्या होता है आपका, एंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये है आपका। देखिए ए और बी कोई 2 दिया हुआ है वेक्टर आपको, इसका मॉड निकालते हो तो कैसे होता है, ये देखिए मॉड ए होता है √A1² + A2² + A3², और मॉड बी निकालोगे तो B1² + B2² + B3²। ठीक है, और हम जानते हैं ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है वो ये होता है, इसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए आप जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, ये देखिए इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे 1 और 2 इक्वेशन लेके, तो जब इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे इन्हें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इससे आपको क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा =
मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया है, क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल है आपका। इसी तरह हमने डॉट प्रोडक्ट का एंगल पढ़ा था कॉस थीटा के फॉर्म में, है ना। अब बच्चों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड जो होंगे उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके।